प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय एंड सालम टू एवरीवन। मेरे प्रियो, मैं निकोलस कांडे आज एक गवाही जो बहन गुलशन एस्थर की है, और उस गवाही मुझे उनकी किताब पर्दा फट गया से मिलता है, जो मैं आज आपके सामने शेयर करता हूं, जो आप लोगों के लिए विश्वास के एक बड़ी कुंजी को लेकर आएगा। परमेश्वर सिर्फ स्वर्गदूतों को हमारी मदद के लिए नहीं भेजता, वरन कभी कभी वह अपने लोगों को भी हमारी मदद के लिए भेजता है। जिस प्रकार बाइबल में हम पाते हैं मार्कुस 9:4 में कि यीशु मसीह के रूपांतरण के समय यीशु मसीह की अगुवाई, उसकी सहायता के लिए एलिया और मूसा आया था। उसी प्रकार आज के दिनों में भी परमेश्वर के लोग आपके और हमारी मदद के लिए आते हैं, जैसे कि बहन गुलशन एस्थर का साथ हुआ। आइए हम लोग उसकी वीडियो को देखें। हिमालय पर्वत पर 8000 फुट की ऊंचाई पर मरारी नामक एक जगह थी। अंग्रेजी राज्य के दिनों में गोरे लोग यहाँ गर्मी की छुट्टी मनाते थे। वहाँ की सभा के लिए बहन गुलशन एस्थर को नियुक्त किया गया था। रविवार की पहली सभा में उसे बोलना था। इसी बीच गुरुवार के दिन उनकी बहन समीना ने अपने बेटे मोहम्मद को विवाह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया। बहन गुलशन जानती थी कि विवाह में उसके मसीह विश्वास के कारण हंगामा होगा, सो उसने अपने भतीजे को कहा, अम्मी से कहना विवाह जैसे शुभ अवसर पर आकर मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहती, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगी। मोहम्मद चला गया, परंतु उसी दोपहर वह वापस आया और कहा, छोटी अम्मी आपको ज़रूर आना होगा। अम्मी आपके ना आने पर मेरी शादी रुकवा देंगी, और मैं भी चाहता हूँ कि आप आए। बहन गुलशन का मन पसीज गया। उन्हें बस का अवगमन सूची देखकर बताया गया कि लाहौर के बादामी बाग बस स्टैंड से शनिवार मध्य रात्रि को रावलपिंडी तक एक बस है। वहाँ से मरारी पहुँचने के लिए तुम्हें एक बस मिल जाएगी। श्रीमती हिदायत ने उसे सलाह दी कि तुम विवाह में जाओ, तुम्हारे गवाही का समय तुम्हें परमेश्वर वहाँ देगा। तुम विवाह में भी शामिल हो सकती हो, और जैसा मैंने तुम्हें जो अवगमन की सूची बताई है उसके अनुसार से तुम समय पर अपनी सभा को संबोधित भी कर सकती हो। सो उसके कहने के अनुसार उसने एक छोटी पेटी में अपने कपड़े रखकर मोहम्मद के साथ समानाबाद की शादी में पहुंची। उसके वहां कदम रखते ही गड़बड़ी मच गई। उनका वहां रहना बहुतों के लिए कष्टदायक था। यीशु पर विश्वास रखने के कारण लोग सीधे उनसे वाद विवाद करने लगे। विवाह समारोह होने के कारण उसके सभी भाई बहन व्यस्त थे, और कुछ रिश्तेदार उससे कन्नी काट रहे थे। उसने घड़ी देखी तो पाया रात के 11 बज रहे हैं, और उसे मालूम था कि 12 बजे उसकी बस है। सो उसने अपनी बहन समीना को कहा कि मुझे बादाम में बाग बस स्टैंड छोड़ दिया जाए। उसने कहा, सभी कार्य तो शादी में व्यस्त हैं, तुम आज रुक जाओ, मैं कल तुम्हें छोड़ दूंगी।
और यह कहकर वह अपने विवाह में मशगूल हो गई। अब उसे कौन पहुंचाएगा, यह सोचकर वह परेशान थी। वहां पर औरों की भी कारें थी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, वरन मजाक में कहा, अपने यीशु को बुलाओ, वही तुम्हारी मदद करेंगे। परमेश्वर के कार्य करने की चाह ने उसे वहां किसी को बताए बिना अपनी पेटी उठाकर सड़क पर आ गई। उस समय एक अकेली लड़की का इस तरह से रात में निकलना खतरनाक होता है। डर के मारे आंखों में आंसू थे। हे परमेश्वर, मेरी पवित्रता की रक्षा करना। एक छोटी सी प्रार्थना ने उसे परमेश्वर की निकटता का आभास कराया। इतने में दूर से एक ऑटो की आवाज आई। उसे रोककर उसने उस ड्राइवर से प्रार्थना की, मुझे बादामी बाग बस स्टैंड से रावलपिंडी के लिए एक बस पकड़वा सकते हो? ड्राइवर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वह ढका हुआ था। हाँ में सिर हिलाकर इशारा किया। किस प्रकार का व्यक्ति होगा सोचकर डरते हुए ऑटो पर बैठ गई। 15 मील का सफर उसने मात्र 5 मिनट पर तय कर दिया। उसने उसकी पेटी उठाकर वतन ट्रांसपोर्ट के आगे वाली सीट पर रख दिया। बहन उस ड्राइवर से पूछी, कितना भाड़ा हुआ? उसने मुड़कर कहा, परमेश्वर ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा है, शांति से जाओ। उसने अपने हाथ उठाकर अपने आस्तीन को ऊपर किया। उसके हाथ पर चमकीले अक्षर से पतरस पीटर लिखा हुआ था। उसने अपना चेहरा तो ना दिखाया, परंतु उसकी चमकीली आंखों ने उसे परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर दिया। बहन का हृदय धन्यवाद के साथ और आंख आंसुओं के साथ भर गए और कहा, ऐ खुदा, तूने मुझे नाचीज के लिए अपने प्रेरित पतरस को भेज दिया। मैं इस बात के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो अपने लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अधिक उत्साहित होकर आपको ऐसे ही गवाही दिया कर परमेश्वर आपको बहुत तायत के आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।